एवरीवन, वेलकम टू एजे विजुअल्स। मैं हूं अजय। गुड मॉर्निंग। और सुबह के 10 बजे हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मुर्डेसर टेम्पल। और इस समय हम लोग हैं भटकल में। भटकल जो तहसील पड़ता है मुर्डेसर का, और उसी के अंदर में आता है। तो ये है NH66 जो मुर्डेसर की तरफ जाता है। लोग निकल चुके हैं मुर्डेसर की तरफ। और ये NH66 है जो पनवेल पुणे तक भी जाता है। सो यहाँ भटकल जो भटकल है, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट का रास्ता है मुर्डेसर। सो अगर आप आना चाहें मुर्डेसर की तरफ तो आपको कुछ ट्रेनें जो है मुर्डेसर में नहीं रुकती हैं, तो भटकल में जरूर रुकती है। इसलिए सर्च कीजिए भटकल। फिर हम लोग रुके हैं एक होटल में जिसका नाम है उडुपी डिलक्स। यहाँ पे कुछ नाश्ता करके जाएंगे। ये भटकल में ही है और इसका थोड़ा खाना भी हाइजीनिक है। सो इसलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो हम लोग आ गए हैं उडुपी डिलक्स होटल में। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मुर्डेसर की तरफ चल रहे हैं। ये NH66 है। यहाँ से ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे है। और ये बीच के लिए जो ये टाइम है बहुत अच्छा है, क्योंकि जून के बाद से बारिश चालू होते हैं तो ग्रीनरी ज्यादा बढ़ जाती है, पर घूमने के लिए ज्यादा अच्छा है टाइम। सो गाइस, हम लोग मुर्डेसर की तरफ पहुंच गए। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं मुर्डेसर। और यहाँ से RN शेट्टी का, मतलब जो ये टेम्पल बनाए थे एक्चुअली वो RN शेट्टी ने ही बनवाया था। ये देखो, ये बोर्ड लिखा हुआ है मुर्डेसर। और यहाँ से उनका होटल चालू होता है। जो आप अगर मैंगलोर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट में पड़ेगा, और यहाँ से एक सर्विस रोड है। ये इनका होटल है। यहाँ पे आप रुकने की व्यवस्था, अच्छी खासी व्यवस्था है। जो इसको RNS हाईवे होटल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कैंटीन भी है, और फिर नर्सिंग कॉलेज, हॉस्पिटल सब ऐसे पड़ता जाएगा। सो हम सर्विस गेट पे, जो मेन गेट है लेफ्ट साइड, अगर आप, फिर से मैं बताना चाहूंगा, मैंगलोर की तरफ से, भटकल की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ्ट पड़ेगा। गोवा और मुंबई की तरफ से आ रहे हैं तो राइट साइड में पड़ेगा, आपको टर्न लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये इसका मुर्डेसर लिखा हुआ है। बहुत सारा चीज कन्नड़ में लिखा हुआ है, तो इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। पर आप किसी लोकलाइट से पूछ सकते हैं, हिंदी सभी को आती है ऑलमोस्ट। और ये मेन गेट है। तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मुर्डेसर जो टेम्पल है, यहाँ से सीधा रोड गया है, टेम्पल की तरफ ही गया है। कहीं पे भी आपको टर्न नहीं लेना है। यहाँ इस समय आज 22 अप्रैल 2024 डेट है, और अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर आज का कितना है? अलेक्सा, व्हाट द टेम्परेचर ऑफ मुर्डेसर कर्नाटका? Right now, in Murudeshwara, Karnataka, it's 28 degrees Celsius. Today, expect a high of 34 degrees. तो 28 डिग्री अभी है टेम्परेचर। और यहाँ से आप देख सकते हैं शिव की जो प्रतिमा है वो दिखने लगी है। सो यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है मुर्डेसर का, मेन एंट्रेंस पॉइंट है। और यहाँ से चालू होता है टेम्पल। मेन टेम्पल एक्चुअली आपको यहाँ पे मिलेगा। और पार्किंग आपको यहाँ मिलेगा, पर हम लोग तो मतलब ऊपर ही लेके जाएंगे गाड़ी। ऊपर की तरफ हम दिखाते हैं। तो यहाँ से आप गाड़ी ऐसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। कुछ लोग ऊपर लेके जाते हैं, हम लोग को ज्यादा पैदल चलने को नहीं हो रहा है, इसलिए मैं गाड़ी एकदम ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। और ये काफी हाइट है, तो आपको धीरे से और ध्यान में रख के चलना है।
गाड़ी यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, शायद पार्किंग एक खाली है, हम लोग पार्क करके यहाँ हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली लोग फोटो वगैरह भी लेते हैं। और अब जो ये प्रतिमा देख रहे हैं ये 37 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये वर्ल्ड में सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है। यहाँ पे मोस्टली साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, नॉर्थ वाले कम आते हैं। मैं चाहता हूँ नॉर्थ वाले भी ज्यादा आए, और कोई भी दिक्कत हो रही आने जाने रहने खाने तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। तो ये जो टेम्पल है शिव जी का स्टेचू है, ये 37 मीटर ऊंचाई है इसकी, और जैसे कि मैं बताया ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेचू है। और ये जो है कहानी है ये रावण और शिव जी के बीच में क्या हुआ था ये स्टोरी मैं आपको बताता रहूँगा। इसके लिए हमें अंदर एक्चुअली आप देखेंगे अंदर दिखाया गया है कि कैसे ये मंदिर बना, किस नाम से बना और क्यों हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, और स्टोरी इसी मूर्ति के हिसाब से बनाया गया है, ये आप देखते जाएंगे और कैसे बना है मैं दिखाता हूँ। ये है रावण। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये रावण शिव जी की तपस्या कर रहा था, जिससे कि आपको मैं दिखाते हैं। ये नारद जी हैं, नारद जी देखे कि ये शिव जी का तपस्या कर रहा है, कुछ तो कुछ मांगेगा। फिर रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलाश पर्वत को कैसे उठाया है। और फिर शिव जी खुश होके रावण को आत्मलिंग दिया। यहाँ पे देखें ऐसे दर्शाया गया है मूर्ति में कि शिव जी प्रकट हो रहे हैं रावण के सामने। और फिर नारद जी पहुंचे कि ये देखो शिवलिंग दे रहे हैं। दिखाया गया है मूर्ति में कि रावण ने अपना सर काटना चाहा, फिर शंकर जी ने रोक दिया कि मैं तुम्हें शिवलिंग देता हूँ और तुम ये ले जाके श्रीलंका में स्थापित कर देना, इससे तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। और जब तक वो 5 सिर अपना काट चुका था, 5 सिर काट के रख दिया था। फिर ये सब देखते हुए ये नारद जी जाके गणेश जी के पास गए कि तो अगर अमर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। नारद जी से गणेश भगवान के पास गए तो देखे अरे ये तो गलत हो जाएगा। फिर गणेश जी ने सोचा चलो मैं कुछ करता हूँ। फिर गणेश जी ने क्या किया, एक बच्चे का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया। ये ब्राह्मण का रूप बनाया। और विष्णु जी ने क्या किया, विष्णु जी ने सन पे हाथ रख दिया, इससे अंधेरा हो गया। तो रावण को कुछ अपना पूजा करना था अंधेरे से पहले नदी में जाके। तो रावण ने क्या बोला कि आप जो शिवलिंग है उसको जमीन पे मत रखिए, नहीं तो और जमीन पे अगर रखेंगे तो वहीं पे स्थापित हो जाएगा। शिव ने वरदान दिया था आप जहाँ पे रख देंगे वहीं पे स्थापित हो जाएगा, इसलिए आप कहीं पे भी मत रखना। तो ये एक्चुअली गणेश जी ब्राह्मण के रूप में है। तो इन्होंने क्या किया, रावण ने कि इनको ब्राह्मण बालक समझ के मतलब हाथ में दिया कि यहाँ पे रखना मत, यहाँ पे जहाँ पे रखोगे वहीं पे स्थापित हो जाए। तो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है आप पूजा करके आइए, जब तक मैं अपने हाथ में लिए रहूंगा। फिर रावण जब पूजा करने गया तो उसको बहुत सारा लेट हो गया, बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो उसने क्या किया, ये ब्राह्मण जी जो थे वो 3 बार आवाज लगाए, रावण को 3 बार आवाज लगाए। फिर जाके उन्होंने रखना चाहा, पर रावण दौड़ के चिल्लाया नहीं मत रखो मत रखो। पर जब तक उनका जो ये था कि रखना ही है, उन्होंने रख दिया और वहीं पे शिवलिंग स्थापित हो गया, जिससे रावण को गुस्सा आ गया और उनको मारने लगा। फिर क्या किया, रावण उठाने की कोशिश किया, शिवलिंग को उठाने की कोशिश किया। जब शिवलिंग नहीं उठा तो उसने गुस्सा होकर शिवलिंग को तोड़ दिया और तोड़ के उसका टुकड़ा, और जो उसके ऊपर इस कपड़े में लेके आया था वो कपड़ा जो फेंका वो आके मुरुडेश्वर में गिरा, इसलिए इसका नाम मुरुडेश्वर। ऐसे ऐसे धारेश्वर बहुत सारी जगह है, इसका स्टोरी मैं बाद में बताता हूँ। विजिट कर रहे हैं ये रास्ता, फिर थोड़ा हम आपको सराउंडिंग दिखाते हैं मुरुडेश्वर के क्या क्या है। जो व्यू दिखता है ये समुद्र की लहरें हैं, यहाँ पे बहुत सारे देखो बोटिंग होती है और लोग नहाते भी हैं।
और ये एक्चुअली 9 से 6 बजे तक रहता है, उसके टाइम के हिसाब से ही आइएगा। टेम्पल के पीछे एक्चुअली पीछे का व्यू है, तो यहाँ से चारों तरफ से समुंदर है और ये इधर अरेबियन सी है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहें तो यहाँ पे एक दूर दिखता है नेत्रानी आइलैंड, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करते हैं। अगर आप करना चाहें तो आपको मैं अरेंज करा सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं, यहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही है।